Hello student, I am Prajapati Misra. Today I will discuss class 10 agriculture. Today topic is what type of climate is required for the cultivation of maize. मक्के की कृषि के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे कि इसके टेम्परेचर कितना चाहिए। तो इट ग्रो वेल अंडर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि इसमें कम से कम 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी मेज़ मक्के की खेती हम कर पाएंगे। सेकंड, इसका जो टॉपिक आता है इसमें रेनफॉल, तो वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है। तो हम लोग रेनफॉल में देखेंगे, इट ग्रो वेल इन एरिया ऑफ 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ अ रेन एंड इन एरिया ऑफ लेस रेन इफ ग्रोन अंडर इरिगेशन। मीन्स कि वर्षा मैंने आपको क्या बताया, 50 से 100 सेंटीमीटर क्षेत्रों तक में उगाया जाता है, तथा जहाँ सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था होती है, यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी मक्के के फसल को हम लोग उगाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल की, मृदा। तो सॉइल में क्या है कि इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन एल्यूवियल फर्टाइल सॉइल और रेड लूम्स फ्री फ्रॉम कोर्स मटेरियल। दैट मीन्स कि इसके लिए एक अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ उपजाऊ मृदा और लाल दोमट की आवश्यकता होती है। तो अगर मृदा की बात करें तो ऐसे मृदा जिसमें अच्छे से जल का निकास हो जाए और लाल दोमट की आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इसके प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं। तो प्रोड्यूसर स्टेट में आ जाएंगे कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और आंध्र प्रदेश है, जो मेज़ के इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ओके, अब हम लोग एक और टॉपिक की बात करेंगे कि व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं। तो हर एक क्रॉप्स में आप सबसे पहले टेम्परेचर लिखोगे। तो टेम्परेचर में अब हम लोग आते हैं शुगर कैन में, गन्ने में, कि टेम्परेचर जो है, शुगर कैन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री to 27 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि गन्ने की खेती के लिए कम से कम जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु की जरूरत है। और टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। ओके, वेरी हाई टेम्परेचर इज हार्मफुल फॉर इट्स ग्रोथ। ज़्यादा तापमान इसके ग्रोथ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदायक है, और कम तापमान इसके विकास को रोकता है। तो देख रहे हैं कि वाइल लो टेम्परेचर स्लो इट्स ग्रोथ। तो गन्ने की खेती के लिए देखा जाए तो ज़्यादा ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना बहुत टेम्परेचर का लो होना। और क्या देखते हैं, यह फसल पाले को सहन नहीं कर पाती। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इट कैन नॉट विथस्टैंड फ्रॉस्ट। ये पाले को सहन नहीं कर पाती। अगर पाले पड़ते हैं तो क्रॉप्स जो है ये डैमेज हो जाते हैं। और क्या देख रहे हैं, कूल टेम्परेचर आर नीडेड एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। पकने के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। जब ये पकता है, गन्ने की जब फसल पकती है, तो इसके लिए जो तापमान उस समय बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि कम तापमान में ही ये अच्छा से पक पाता है।
तो हम लोग बात किए टेम्परेचर की। अब हम लोग बात करते हैं रेनफॉल की। तो रेनफॉल मांगेंगे इट ग्रो वेस्ट इन एरिया रिसीविंग 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। वर्षा में बात करें तो 75 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका सबसे अच्छा वर्धन होता है, सबसे ज़्यादा ये फसल होता है। और क्या देखते हैं, टू हैवी रेनफॉल रिजल्ट इज लो शुगर कंटेंट। बहुत अगर वर्षा हो गई तो इसकी जो मिठास होती है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स कि वर्षा के लिए टेम्परेचर है 75 to 100, जो सबसे अच्छा इसमें प्लांट ग्रो करता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो गन्ने की मिठास में भी, उसकी स्वीटनेस में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ओके, अब हम लोग सॉइल की बात करें तो सॉइल में देखेंगे कि शुगर कैन ग्रो ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। तो शुगर कैन के लिए अच्छे निकास वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इट कैन ग्रो ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग ब्लैक, एलुवियल, लॉमी एंड रेडिश लोम। इसमें हम लोग देखते हैं कि यह काली, जलोढ़, दोमट, लाल दोमट जैसी मृदाओं में इसे उगाया जा सकता है। और क्या देखते हैं, बट द बेस्ट सॉइल इज द एलुवियल सॉइल ऑफ द गंगा प्लेन एंड ब्लैक सॉइल ऑफ साउदर्न इंडिया। अगर हम लोग देखें तो परंतु सबसे अच्छी अगर मिट्टी है तो गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी और दक्षिण भारत की काली मृदा गन्ने की उपजाओं के लिए सबसे अनुकूल मृदा होती है। अब एरिया ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे तो यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। द अदर स्टेट इन द गंगा प्लेन और बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। और तो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश गन्ना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। गंगा के मैदान में अन्य राज्य और भी हैं, जैसे बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो आज हम लोगों ने दो क्लाइमेट के बारे में डील किया जो मेज और शुगर कैन से रिलेटेड था। तो आज अभी तक हम लोगों ने राइस के बारे में, व्हीट के बारे में, मेज के बारे में और शुगर कैन के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं जो इस प्रकार हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लो। डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेज कल्टीवेशन। नेम मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, मक्की की उपज के लिए भौगोलिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है, क्यों, वे कौन कौन से हैं, और भारत के मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन शुगर कैन से निकलता है, उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। नेम टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर कैन। What geographical condition are required for the cultivation of sugarcane? Name two largest producing state of sugarcane. हिंदी में अगर बात करें तो गन्ने कृषि के लिए आवश्यक जलवायु दशाओं का वर्णन करो और दो प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं बताइए। तो हम लोग अब अगले टॉपिक के बारे में न्यू लेक्चर को देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।